हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? आप सब लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये सुबह टाइम, आज मेरी सुबह हुई थी 6 बजे। तो सबसे पहले मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजने का काम किया। तो आज जो ब्लॉग की शुरुआत हुई है वो भगवान जी से हुई है। मैंने अपने बेटे को नहला दिया था और मैं उसको स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। घर के मुझे बहुत सारे आज काम करने थे। तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को भेज दूँगी, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। तो फाइनली उसको भेज के तब मैंने घर का सारा काम किया था, इसलिए हो गया था लेट और 10 बज रहे थे। उसके बाद फिर मैंने की खाने की तैयारी, क्योंकि मुझे इनके लिए भी खाना बनाना था। तो आज मेरी जो मॉर्निंग की स्टडी थी वो नहीं हो पाई थी, बट मैंने सोचा था अब मैं सारे काम निपटा लूँगी, अपने बेटे को लेके आऊँगी, उसकी बात पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा बेटा जब आता है स्कूल से 1 बजे सो जाता है, फिर वो 3 या साढ़े 3 या 4 बजे तक उठता है। तो प्रॉपर मेरे पास 2 ढाई घंटे होते हैं, तब मैं पढ़ लेती हूँ। तो आज मैं वही करने वाली हूँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा टाइम भी होता है जब आपको फैमिली को भी देना पड़ता है। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे आज, तो मैंने धुल लिए थे, बट फिर डालने का टाइम नहीं मिला। जब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेके आ गई, उसके बाद मैं डालने गई थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि नए कपड़े आप 2 मिनट पहन ही नहीं सकते हो, मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। यहाँ का हाल बहुत ख़राब है और वैसे भी हमारे पास तो पंखा है, तो गर्मी का तो पूछिए मत क्या है। लेकिन जब छत पे गए थे तो बादल बहुत ज़्यादा थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी तो शायद मौसम अच्छा हो जाए, इसी लालच में कि शायद बारिश हो जाए। बट बारिश तो होती नहीं है, बादल आते हैं और रुकते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे ही रहता है। बस ये डर लगा रहता है कि कपड़े कहीं गीले ना हो जाए। बारिश अभी तक तो हमारे यहाँ नहीं हुई है, 1-2 बार हुई भी है तो 5-10 मिनट के लिए हुई है, अभी तक तो बारिश नहीं हुई है। जब बारिश होगी तभी मौसम अच्छा होगा। और मैं ये भी करती हूँ, जैसे मेरा बेटा आता है स्कूल से तो मैं उसकी ड्रेस धुल देती हूँ, क्योंकि वो ड्रेस बहुत गंदी करता है। एक ड्रेस एक दिन ही नहीं चलती है उसकी। फिर यहाँ पे मेरे पड़ोसी मुझे बुला रहे थे, देखो कितना अच्छा मौसम है, तो फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि यहाँ का मौसम कैसा है। और जो मेरे चैनल का नाम है स्त्री ड्रीम लाइट, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, आप अभी भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो, अपने जीवन में रीस्टार्ट कर सकते हो। जो चीज़ें आपने नहीं कर पाई हैं उनको समय निकाल कर। और यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बहुत गमोरियाँ हो रही है हमारे यहाँ, तो पाउडर का जो इस्तेमाल कर रहे थे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये मेरे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने ये आइडिया दिया कि नीम की पत्तियाँ के पानी से नहाओ। तो नहाने में ऐसा होता है, पानी गर्म होता है, फिर इसको ठंडा करो, इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं इसको पेस्ट बना के फिर मैं बॉडी में लगा देती हूँ सबकी। मेरे हस्बैंड जो जॉब है वो थोड़ा फील्ड वर्क है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसके बाद फिर वो नहा लेते हैं। नहाने के टाइम साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, और ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। जिसको रैशेस हो जाते हैं बारिश के मौसम में, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। कितनी मेडिसिन आप कर लो, ठीक नहीं होगे, इससे ठीक हो जाओगे। फिर 1 बजे का टाइम अब हो चुका है, 1:20, और मैंने अपने बेटे को सुला दिया है, प्रॉपर सारा काम कर लिया। अब मैं बैठूँगी पढ़ने। तो मैं अभी एनसीईआरटी की बुक जो ज्योग्राफी के पढ़ रही थी, तो उसका ये लास्ट चैप्टर है। आज मैं इसको ख़त्म कर लूँगी, अपनी ज्योग्राफी जो 9th क्लास की थी। शादी के बाद पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना रहता है, शादी के पहले आप पढ़ाई के लिए पढ़ते हो, उसके बाद चीज़ों के लिए समय निकालते हो, और शादी के बाद होता है ये कि चीज़ों को करके आप पढ़ाई के लिए समय निकालते हो। फ़र्क सिर्फ इतना हो जाता है। तो बस मैं इतना कहूँगी कि जो समय मिल रहा है उसमें अच्छा करने की कोशिश करिए। आपने अगर 4 घंटे 2 घंटे भी पढ़ाई दिन में की है, लेकिन अगर वो पूरे मन से की है ना, तो फिर आपका सिलेक्शन निश्चित है। 4 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है, मुझे ऐसा लगता है, और धीरे-धीरे वो टाइम बढ़ता भी जाता है समय के साथ। तो ये छोटा-सा ब्लॉग था, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल।